है कि नो उपद्रव, नो दंगा, उत्तर प्रदेश में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, यूपी नहीं किसी की बपौती। ये लाइनें आप भूले तो नहीं होंगे, ये यूपी के योगी मॉडल की पहचान है। और ये नारे हैं जो माफिया मुक्त यूपी का सबूत है। ये वो बातें हैं जो सूबे के सबसे बड़े नेता सीएम योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान कही थी। दरअसल ये अपराध मुक्त यूपी का जो मॉडल योगी ने खड़ा किया है, उसकी वाहवाही हर ओर हो रही है। जहां पर जनता लहलोट है, जिसका नतीजा यूपी के निकाय चुनाव में देखने को मिला है। आप ये रिपोर्ट देखिए। गुड़ हो या सहारनपुर की मिठास, यहां के किसानों की मेहनत हो या यहां के सुसभ्य और सुसंस्कृत सुशिक्षित नौजवानों की प्रतिभा, 17 के पहले उपेक्षित थी। क्योंकि 17 के पहले सरकारों को दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं था। याद करिए कैसे यहां पर गुरुद्वारे से जुड़े हुए एक मामले में कैसे दंगा करवाया गया था, कैसे सिख भाइयों के ऊपर हमला करवाया गया था, कैसे कर्फ्यू लगा था। और भाइयों बहनों, आज सहारनपुर तो क्या, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा। एक कावड़ यात्रा आज पहचान बन चुकी है। पहले नौजवानों पर झूठे मुकदमे होते थे, आज झूठा मुकदमा कोई नहीं कर सकता। किसान आत्महत्या करता था, आज किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, पहले सौदों का आतंक इस प्रकार से था कि बेटियां पढ़ने के लिए दूर कहीं घर से बाहर जाने के लिए मजबूर रहती थी। मां बाप के मन में भय रहता था, पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे, आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। माफिया को मिट्टी में मिलाने वाला योगी आदित्यनाथ का प्रण, जिसने बदल दिया चुनाव का रंग और मिट्टी में मिल गया विरोधी दलों की जीत का सपना। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब निकाय चुनाव में बीजेपी के सियासी चक्रव्यूह में बीजेपी पार्टियां पूरी तरीके से उलझ गई हैं। जहां बीजेपी ने नगर निगम की सभी 17 सीटें जीती, वहीं पर पालिका और नगर पंचायतों में भी बीजेपी ने विपक्ष को चित कर दिया। यानी इस चुनाव में बीजेपी ने इतिहास तो रच ही दिया,
बल्कि उस वोट बैंक पर भी कब्जा कर लिया जिसे कभी समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी तक का गढ़ बताया जाता था। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी ने वो कीर्तिमान रच दिया जिसका अंदेशा शायद किसी को नहीं था। टीम योगी ने उस सीट पर भी कब्जा कर लिया जिसे मायावती, अखिलेश और कांग्रेस अपनी जागीर समझते थे। जिस वोट बैंक के सहारे सियासत की लकीर खींचते थे, जिसके दम पर खास बाहुल्य इलाके में अपना दबदबा कायम करने की ताक में रहते थे, उस सीट पर भी अब भगवा लहरा रहा है। उस क्षेत्र में भी अब कमल खिल गया है। उस इलाके में भी अब योगी योगी के नारे लग रहे हैं। चुनाव भले ही शहर की सरकार का हो, लेकिन योगी के दमदार नेतृत्व में उस मिथक को भी तोड़ दिया गया है। जब मुस्लिम को बीजेपी के सामने खड़ा कर दिया जाता था, जब मुसलमान को बीजेपी विरोधी बताया जाता था। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में इस बात को भी साबित किया कि जो मुस्लिम कार्ड भारतीय जनता पार्टी खेल रही थी, मुस्लिमों पर काम कर रही थी और मुस्लिमों को लेकर तमाम तरह के सम्मेलन आयोजित कर रही थी, यानी कि मुस्लिमों में पैठ बनाने की भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी, काफी हद तक निकाय चुनाव के नतीजों में वो कामयाब होते दिख रहे हैं। निकाय चुनाव में जीत के साथ ही बीजेपी ने मुस्लिमों का भी दिल जीत लिया, तो मुस्लिमों ने भी वोट के दम पर उस पार्टी का दिल जीत लिया जिसे विपक्षी दल कभी अपने फायदे के लिए विरोधी बताते थे। यानी बीजेपी पर मुस्लिमों ने जिस तरह से भरोसा जताया, उससे उपचुनाव के साथ ही नगर निगम में भी बीजेपी ने विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया। निकाय में 395 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिए गए। 32 नगर पंचायत अध्यक्ष और कई मुस्लिम सभासद जीते। गोरखपुर में पार्षद प्रत्याशी हकीकुन निशा को मिली जीत। अमेठी से बीजेपी की पार्षद प्रत्याशी जैबा खातून की जीत। सहारनपुर की चिल्लकाना पंचायत अध्यक्ष पर फूल बानो जीती। यानी बीजेपी ने तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों को निकाय के मैदान में उतारा और कमल के निशान पर जनता ने भी भरोसा जताया और इस जीत से विपक्ष को वो संदेश दिया जिससे मुस्लिम बनाम बीजेपी नहीं, बल्कि योगी के साथ मुस्लिम का नगाड़ा यूपी के साथ ही पूरे देश को सुनाई दिया। और जो 395 मुस्लिमों को टिकट दिया गया था, उन्होंने अपनी हार जीत के अलावा भारतीय जनता पार्टी के मेयरों के, नगर पालिकाओं के चेयरमैन के पक्ष में भारी मतदान कराया है। और जिन बूथों पर हम 2 वोट लेते थे, आज 100, 200, 500 वोट तक हमने ली है। और कई बूथों पर तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पराक्रम के बल पर सपा और बसपा को भी हराया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुस्लिम वोटर खुश हैं। इसका प्रमाण तभी सामने आ गया था जब रामपुर में आजम खान की विधायकी जाने के बाद आकाश सक्सेना ने उस सीट पर कब्जा कर लिया और रामपुर के बाद स्वार में अब्दुल्ला की विधायकी जाने के बाद बीजेपी की सहयोगी दल ने उस सीट पर कब्जा कर लिया। यानी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में भी योगी का जादू चल गया और कमल खिल चुका है। चारों तरफ रामपुर में योगी जी का बोलबाला है और आज हमारी जीत जो प्रमुख कारण है वो मोदी जी और योगी जी की सरकारों की कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसकी वजह से आज हम चुनाव जीते हैं। देखिए, ये वही आजम हैं जो एक जमाने में ये कहते थे कि ऊपर के फैसले अल्लाह के करता और नीचे के फैसले हम करते हैं। आज उनको इस चीज से सबक लेना चाहिए और हमने तो पहले भी कहा था, ये उम्र राजनीति करने की नहीं है, ये उम्र राम राम करने की है। मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने सबसे पहले पसमानदा दांव चला था, जिसका असर रामपुर के बाद स्वार और फिर मुरादाबाद और सहारनपुर जैसी नगर निगम की सीट पर कब्जा प्रमाण है। यानी अब इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी ने उस वोट बैंक पर अपना कब्जा कर लिया है जिस पर पहले समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस अपना दावा करती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।